पिछले एपिसोड में इमोर्टल रिल्म में जाने के लिए गेट ओपन हो गया था और इसीलिए वांग लिन भी वहां पर जाने के लिए निकल गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां पर और भी कई सारे सीनियर जाने के लिए रेडी होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आकर बैठ गए थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी यहाँ पर आई होती है, लेकिन वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और फिर उसके बाद वहाँ पर कोई गेट ओपन हो गई थी। तब इससे देख वांग लिन कहता है कि क्या सच में केवल एक पाव में इतनी ताकत है जो कि पूरे इमोर्टल रिल्म को इस तरह से डैमेज कर दे। फिर वो कहने लगता है कि पहले इसे कंप्लीट प्लेटफॉर्म माना जाता था, लेकिन पाम अटैक की वजह से इसके ऊपर भी असर हुआ, जिसकी वजह से इस समय इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में सोचकर काफी हैरानी होती है और फिर वह हैरान होता है कि आखिरकार उस आदमी के पास किस तरह की डिवाइन पावर होगी। तभी वो देखता है कि बाकी सभी अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रिस्ट्रिक्शन को लगाने लगे हैं, इसीलिए अब वांग लिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि उसके बाद मुझे इसमें रिकवरी फॉर्मेशन को लगाना होगा, ताकि अगर इस तरह से मैं इमोर्टल रिल्म में इंजर्ड भी हो गया तो उसके बाद भी वहां से आने पर मैं अपने कंडीशन को जल्दी से सही कर सकूं। फिर वो कहने लगता है मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा फंक्शन होगा। मगर तभी से बीच हम देखता है कि यहाँ पर एक और लड़का आ गया था जो एक सीनियर से कहने लगता है कि तुम इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दो और इसके अलावा तुम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ले लो। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही वो सीनियर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए हम देखता है कि वो तुरंत उसे अपने पावर का जलवा दिखाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देखते ही उस लड़के की हालत भी पूरी तरह से खराब हो गई थी और फिर वो समझ जाता है कि ये तो असल में जायंट डीमन क्लैन से है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत इसका सामने से हट जाता है, लेकिन तभी रेड बटरफ्लाई भी अपने आइस पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वो इसे जान से मारने के लिए धमकी देती है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो असल में ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज में है, इसीलिए वो फिर कहने लगता है कि मैंने इतना सारे लोगों को ऑफेंड कर दिया, जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई से कुछ नहीं करती और फिर इस तरह से उसे यहाँ से जाने देती है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो लड़का एक और सीनियर की तरफ देखने लगा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी तुरंत इसे अपने पावर का जलवा दिखाता है, जिसे देखते ही उस लड़के की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और फिर वो समझ जाता है कि इस आदमी की कल्टीवेशन भी बहुत हाई है और फिर वो डिसाइड करता है कि इनको परेशान कराना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कोई इसे ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन इसे देखते ही वो लड़का कहता है कि यहाँ पर क्यों है और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ से किसी दूसरे को खोजने के लिए चला गया था जिसके पास में थोड़ी लो लेवल वाली कल्टीवेशन हो। लेकिन इसे देखते ही एक लड़का इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देख वो लड़का कहता है कि ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्ली स्टेज में है और ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन फिर वो सोचता है कि इसके ओर देखते ही वो काफी गुस्सा हो गया और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो वांग लिन को चूज करने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो इसके सामने आकर कहता है कि तुम इस जगह को छोड़ दो और यहाँ से किसी दूसरे लोकेशन को चूज करो, लेकिन हम देखता है कि वांग लिन इसे कोई भाव नहीं देता, जिसके बाद वो लड़का अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहता है कि तुम इसके लिए मुझे ब्लेम ना करना। मगर वही हम देखता है कि वांग लिन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, जिसके बाद हम देखता है कि उसने तुरंत अपने थंडर फ्रो को बाहर निकाल लिया था और अब इसका यूज करके वो इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का थंडर फ्रॉग के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और थंडर फ्रॉग ने अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से वांग लिन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जबकि वही उधर हम देखते हैं कि लड़के की हालत काफी खराब हो गई थी और इसीलिए वो तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी इसे देख लेती है और फिर कहती है कि क्या मैंने इसे कहीं पर देखा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन सभी के सामने कोई फर्नेस आ गई थी, जिसके बाद कोई आवाज इनको बताती है कि इस फर्नेस को रिटर्न के नाम से जाना जाता है, इसलिए अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में इसके बारे में सोचा गया तो अब इस तरह से इसे समन करने में 1 इंस्टेंस का टाइम लगेगा और फिर उसके बाद तुम इस तरह से इमोर्टल रिल्म को छोड़ सकते हो, जिसके बाद इस तरह से तुम अपने स्टार के पास में वापस आ जाओगे। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे सभी इस गेट में एंटर करने के लिए चले जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग लिन भी एक जगह पर आ गया था, जहाँ के नजारे को देख वो पूरी तरह से हैरान होता है और फिर कहता है कि क्या यही इमोर्टल रिल्म है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने जाने के लिए किसी जगह को चूज कर लिया था और फिर उसके बाद वो वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर चला जाता है, लेकिन अब यहाँ पर भी आकर वह पूरी तरह से हैरान हो गया था, जिसे देखते ही वो कहता है कि ये तो स्पिरिट स्टोन है और कहीं ऐसा तो नहीं कि अब पूरी जगह स्पिरिट स्टोन से ही बनी है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते ही वो चीज वहाँ से गायब हो जाती है। तब इस पर वांग लिन कहता है कि ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी जब ये जगह पूरी तरह से सही होगा तब उस समय वो कितना शानदार होगा। फिर वो कहने लगता है कि यहाँ की और हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी से भी कई गुना ज्यादा प्योर है, लेकिन फिर भी किसने सोचा होगा कि इमोर्टल रिल्म एक दिन इस तरह से बर्बाद हो जाएगा। फिर वो कहने लगता है कि इमोर्टल रिल्म की ऑरा
भी अब यहाँ से गायब होने वाली है। इसलिए आखिरकार वो किस तरह की डिवाइन पावर होगी जिसने की इमॉर्टल पैलेस को इस तरह से बर्बाद कर दिया होगा। मगर अभी भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वो भी सोचने लगता है कि आखिरकार उस समय यहाँ पर क्या हुआ होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसी तरह से इस जगह में घूमने लगा था और फिर कुछ दिन के बाद वो 5th इमॉर्टल किंग के रेन में आता है, जहाँ पर उसके सामने सेलेस्टियल हुआसियान का एक मॉन्यूमेंट भी लगा हुआ था। वहीं उधर हम देखता है कि लीग वो भी इस बात से पूरी तरह हैरान होता है और फिर कहने लगता है कि केवल एक इमॉर्टल का पैलेस इतना ज्यादा लग्जूरियस है तो फिर इमॉर्टल किंग का पैलेस कितना ज्यादा शानदार होगा। वहीं वांग लिन कहने लगता है कि ये मॉन्यूमेंट पैलेस के बाहर लगा होना चाहिए ताकि इस तरह से सभी इसे देख सके, लेकिन अब तो इस समय ये पैलेस वाले एरिया के अंदर है और अब इसी वजह से उसे डाउट हो जाता है कि इसमें कोई अजीब बात है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन अपने पावर का यूज करके इसके बारे में चेक करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इसमें तो बैन की फ्लक्चुएशन है। इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में और ज्यादा पता लगाने के लिए रेडी हो गया था और वो इसके लिए मॉन्यूमेंट को वहाँ से हटा देता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इसके नीचे तो इमॉर्टल रिल्म का ऑरा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसे एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इसका यूज करके अपने प्रीमोडियल स्पिरिट को रिफाइन कर सके। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो ऐसा करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जहाँ पर कोई आ गया था और फिर वो वांग लिन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम रुक जाओ। फिर वो कहने लगता है कि यह जगह हमारे डालू स्वॉर्ड सेक्टर की है जिसे हमने यहाँ पर 3000 साल पहले खोजा था। फिर वो धमकी देने लगता है कि अगर इसके बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन वही हम देखता है कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, जिसके बाद वो अपने थंडर फ्रॉग का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखता है कि थंडर फ्रॉग अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद हम देखता है कि वो लड़का भी इस बात से काफी हैरान हो गया था। तभी वांग लिन उसे कहता है कि यह जगह तो इमॉर्टल रिल्म की है और इसीलिए ये किसी दूसरे सेक्टर की कैसे हो गई, और फिर हम देखता है कि वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वो लड़का वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वांग लिन फिर से अपने थंडर फ्रॉग का यूज करके इस पर अटैक करता है। तभी वो लड़का सोचने लगता है कि डालू स्वॉर्ड तो टॉप टियर वाला स्पिरिचुअल वेपन है जो कि डालू स्वॉर्ड सेक्टर के 7 स्वॉर्ड में से एक है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है और इसने मेरे अटैक को इतना आसानी से कैसे रोक लिया। फिर वो कहने लगता है कि ये आदमी तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्ली स्टेज में है जबकि इसका थंडर फ्रॉग पहले से ही ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में है और अब इसीलिए वो परेशान होता है कि आखिरकार इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है। मगर वही हम देखता है कि वांग लिन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहने लगता है कि इमॉर्टल रिल्म भले ही चकनाचूर हो गया है और भले ही इमॉर्टल पैलेस का फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ ऑपरेशनल इफेक्ट है जो कि धीरे धीरे अपने आप ही इमॉर्टल रिल्म के ऑरा को कलेक्ट करेगा और फिर उस तरह से वो इमॉर्टल एनर्जी के कण में चेंज हो जाएगा। अब इसीलिए वो समझ जाता है कि डालू स्वॉर्ड सेक्टर को इसके बारे में जैसे ही पता चला उन्होंने इस स्टोन टैबलेट का यूज करके इसे कवर कर दिया। इसके अलावा वे किसी को यहाँ पर रेगुलर भी भेजते रहे ताकि इस तरह से वे इसे कलेक्ट कर सके। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि क्या मैंने जो कहा उसमें कोई गलती है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो लड़का इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वो समझ जाता है कि वो इसका सामना करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वहीं उधर हम देखता है कि वांग लिन ने इमॉर्टल एनर्जी के क्रिस्टल को ले लिया था और फिर कहता है कि तो जावा किंगडम के आधे स्पिरिचुअल पावर के बराबर है, लेकिन वही उधर हम देखता है कि वो लड़का भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और हम देखता है कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि इस तरह से मैं तुम्हें केवल कुछ टाइम के लिए भी तो रोक सकता हूँ। लेकिन वही हम देखता है कि वांग लिन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती क्योंकि इसका थंडर फ्रॉग ने अपने पावर का यूज करके एक बैरियर को क्रिएट कर दिया था जिसका वजह से उस लड़के की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और फिर हम देखता है कि इसकी थंडर पावर उसे जाकर भी लग जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि वो लड़का यहाँ से भागने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि तुम मुझे अपने सीनियर ब्रदर को खोज लेने दो, जिसके बाद हम दोनों अपने स्वॉर्ड को एक साथ में यूज करके अटैक करेंगे और फिर उसके बाद हम देखता है कि तुम यहाँ से कैसे जाते हो। लेकिन वही हम देखता है कि वांग लिन अभी भी उसे इतना आसानी से जाने देने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखता है कि वो अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो इसे पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो लड़का यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख वांग लिन कहता है कि ये तो इमॉर्टल रिल्म में अपने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज कर रहा है और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये सेक्ट इतना सिंपल नहीं है। तभी हम देखता है कि वो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसके एक स्पिरिट स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका वजह से अब उसकी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन काम नहीं करती और फिर हम देखता है कि उसने अपने किसी बेल का यूज करके इसे कैद कर लिया था। लेकिन वही हम देखता है कि वो लड़का भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर कहता है कि क्या तुम ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के बारे में नहीं जानते, क्योंकि प्रीमोडियल स्पिरिट को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसीलिए फिजिकल बॉडी इमॉर्टल है, जबकि मैं और तुम तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्ली स्टेज में है और इसीलिए तुम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन वही हम देखता है कि वांग लिन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो फिर से इसके ऊपर अपने पावर का
यूज करने लगता है और फिर कहता है कि इस ट्रेजर का नाम सनरेड गोल्ड बेल है, जो कि पहले किसी एंशिएंट कल्टीवेटर का लाइफ बाउंड मैजिकल टूल हुआ करता था। इसलिए प्रीमोर्डियल स्पिरिट को रिफाइन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो फिर से इस पर अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसका वजह से वो लड़का इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखता है कि वो इसके सामने अपने जान के लिए भीख मांगने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो और मैं तुम्हें अपना सोल ब्लड भी देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वही अब हम देखता है कि वांग लिन इसके लिए रेडी नहीं होता और फिर कहता है कि इसमें काफी देरी हो गई। तभी लिगुओ कहने लगता है कि जैसे ही उसका स्टोरेज बैग हमारे हाथों में आ जाएगा तब इस तरह से डालू स्वॉर्ड सेक्टर के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का हम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वही वांग लिन को पता था कि इस आदमी के प्रीमोर्डियल स्पिरिट को रिफाइन होने में टाइम लगेगा और इसीलिए वो कहता है कि इसमें जल्दीबाजी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इसके कुछ दिन के बाद हम देखता है कि वांग लिन एक बहुत पुराने ट्री के सामने आ गया था, जहाँ वो कहने लगता है कि इन 10,000 साल वाले इमोर्टल ट्री के लिए बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि अगर वे मुरझाए नहीं होते तो फिर इसमें से हर एक 1000 साल पुराने ट्री का बराबर होता। इसीलिए वांग लिन कहता है कि अगर इसे वुड कार्विंग के लिए यूज किया जाता तो फिर मुझे भी नहीं पता कि उसकी पावर कितनी ज्यादा गुनी होती। लेकिन तभी इसी बीच उसे अपना सामने कुछ दिखाई देता है और फिर पता चलता है कि ये तो कोई गुफा है। इसके बाद हम देखता है कि वांग लिन इसके बारे में पता लगाने के लिए इसके अंदर आ गया था, जहाँ वो कहने लगता है कि ये गुफा भले ही लंबे टाइम से खाली है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बचे हुए इमोर्टल रिस्ट्रिक्शन मेरे लिए बेनिफिशियल है। इसलिए अगर मैंने फ्यूचर में 999 वाले रिस्ट्रिक्शन को सेट कर लिया तब इसका यूज करके मैं रिस्ट्रिक्शन बैनर को भी रिफाइन कर सकता हूँ, जो कि असल में इंटरमीडिएट रिल्म में होगी। मगर तभी इसी बीच हम देखता है कि वांग लिन को सामने कोई माउंटेन भी दिखाई देता है, इसीलिए वो इसके बारे में भी पता लगाने के लिए बाहर आ गया था, जहाँ वो कहने लगता है कि ये माउंटेन तो यहाँ पर काफी लंबे टाइम से है और इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि इस कैरेक्टर को देखने वाला मैं पहला इंसान हूँ। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि ये माउंटेन आज भी यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर अभी भी कोई मोर्टल हो और इसीलिए इसमें इंटरफेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब इसी वजह से हम देखता है कि वांग लिन तुरंत वहाँ से चला गया था, जबकि वही 3 दिन के बाद हम देखता है कि वांग लिन ने बेल को वहाँ से हटा दिया था और फिर कहता है कि अब इसका टाइम आ गया। इसके बाद हम देखता है कि वांग लिन सबसे पहले उस आदमी के स्टोरेज बैग को चेक करता है, जहाँ पर हम देखता है कि उसमें टॉप क्वालिटी वाले बहुत सारे स्पिरिट स्टोन होते हैं और इसलिए इसे देखते ही लीगो भी इस बात से काफी हैरान हो गया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखता है कि वो आदमी असल में अपने स्वॉर्ड के अंदर छुपा हुआ था, जो कि मौका देखते ही तुरंत अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर हम देखता है कि वो अपने स्वॉर्ड से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वांग लिन को मार पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वांग लिन ने अपने पावर का यूज करके इस पर बहुत ही आसानी से अटैक कर दिया था, जबकि वही उधर हम देखता है कि वो इसके स्वॉर्ड के अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन वही अब हम देखता है कि उस लड़के की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और फिर वो वांग लिन से कहता है कि तुमने तो असल में पहले से इसकी तैयारी की थी। जिसके बाद वांग लिन उससे कहता है कि अगर मैं इस स्वॉर्ड को बचाना नहीं चाहता तो फिर तुम्हें मेरे ऊपर अटैक करने के लिए भी कोई चांस नहीं मिलता। तभी वांग लिन देखता है कि इस स्वॉर्ड के अंदर सैकड़ों रिस्ट्रिक्शन है, जो कि सच में रिस्ट्रिक्शन बैनर के जैसे होते हैं। तभी हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके इसके टोकन को भी चेक करता है, जिसमें से कोई आवाज बताती है कि हमारे ग्रेट डालू और स्वॉर्ड सेक्टर के पास में इमोर्टल रिल्म के 37 फ्रेगमेंट हैं, जिसमें से हर किसी में सेक्टर का टेलीपोर्टेशन पॉइंट लगा हुआ है। इसीलिए जिस किसी के पास में भी ये टोकन होगा वो टॉप क्वालिटी वाले स्पिरिट स्टोन का यूज करके फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता है। अब इसीलिए हम देखता है कि वांग लिन भी इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ उसे पता चलता है कि ये टोकन असल में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए डालू और स्वॉर्ड सेक्टर वाले कभी भी नहीं चाहते कि ये किसी दूसरे के हाथों में जाए। तभी वांग लिन इसमें से एक जगह को चेक करते हुए कहता है कि यह जगह तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, इसके अलावा इसमें इमोर्टल रिल्म का कोई अवशेष भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी डालू और स्वॉर्ड सेक्टर वालों ने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्यों लगाया होगा। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि यहाँ पर तो इमोर्टल है। फिर वो कहने लगता है कि वे भले ही बिल्कुल जिंदा लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें विटालिटी की कोई सेंस नहीं है। अब इसीलिए वांग लिन को समझ में आ गया था कि ये जरूर ही कोई इल्यूजन होगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि वे इमोर्टल इसके बिल्कुल नजदीक में आ गए थे, इसीलिए वांग लिन इस बात से और ज्यादा हैरान हो गया था। और तभी हम देखता है कि उसके आंखों के सामने पास्ट का सीन दिखाई देने लगता है, जिसके बाद हम देखता है कि इसे देख वांग लिन पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि ये तो पास्ट का इमोर्टल पैलेस है, जो कि सच में बहुत ही शानदार है। इसके बाद हम देखता है कि वांग लिन के आंखों के सामने पास्ट का सारा सीन दिखाई देने लगा था, जिसे देख वांग लिन इस बात से और ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ का नजारा सच में काफी शानदार था। इसके बाद हम देखता है कि वांग लिन चारों तरफ घूमकर इसे देखने लगता है, जहाँ पर हम देखता है कि सभी इमोर्टल काफी खुश होते हैं और वे एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तभी वांग लिन देखता है कि एक इमोर्टल ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि अपने मर्जी से बहुत सारी चीजों को क्रिएट कर रहा था। अब इसीलिए हम देखता है कि वांग लिन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और फिर वो कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे कि हेवन और अर्थ
की पावर मेरे हाथों में हो और फिर हम अपने मर्जी से जैसे चाहे इसे यूज करें और इस तरह से हम इसे किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। अब इसीलिए वांग लिन कहता है कि क्या इमोर्टल का अर्थ है। फिर वो कहने लगता है कि इमोर्टल में तो ऐसी पावर है और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि इमोर्टल इस तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर आसमान में कुछ होने लगता है और फिर कोई अपने पाम का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसे देख वांग लिन को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता और फिर वो कहता है कि यह तो केवल एक पाम है। लेकिन वही अब हम देखता है कि सभी इमोर्टल भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। इसीलिए हम देखता है कि वे सभी अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और अब इस तरह से इसका यूज करके वे इसे रुकने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इनमें से किसी के पावर इसके सामने कुछ नहीं कर पाती, जिसका वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखता है कि वे सभी इसके सामने कमजोर पड़ गए थे। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि वांग लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर उसे भी समझ में नहीं आता कि एक पाम इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वो इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि या तो ये भी एक इल्यूजन है, नहीं तो फिर मुझसे इसका सामना होगा। अब इसीलिए हम देखता है कि वो इसमें ऊपर की ओर जाने लगा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सब तो सच में इल्यूजन है। लेकिन अभी भी उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है और एक सिंगल पाम इमोर्टल को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि कोई इस पर अटैक करने के लिए भी आ गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।